हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डोंट फॉर अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई बहुत ही अच्छे से हैं। आज हम गोल्ड के ऊपर अगेन अपना एनालिसिस करेंगे फॉर द अपकमिंग वीक और देखेंगे कि गोल्ड हमें नेक्स्ट वीक में क्या अपॉर्चुनिटी दे सकता है, जिसको हम अवेल करके एक अच्छा मुनाफा जो है वो मार्केट से हासिल कर सकते हैं। आप भाइयों से मैंने हमेशा एक रिक्वेस्ट की है कि मेरा जो गोल्ड का वीकली एनालिसिस जो होता है उसको मेरे भाइयों लाजमी देखा करें। वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है अगर आप अपना भी एनालिसिस मेरे एनालिसिस के साथ मैच करते हैं तो। ठीक है, अगर आपका एनालिसिस मेरे एनालिसिस के साथ मैच नहीं करता, देन मैं आपको कहूंगा कि आप अपने ही एनालिसिस को फॉलो किया करें और मुझे हर रोज लाइव स्ट्रीमिंग में लाजमी ज्वाइन कर लिया करें। मैं भाइयों के साथ लाइव मार्केट को ट्रेड करता हूं, यानी कि गोल्ड को। और अगर हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी करेंसी पेयर्स पर भी मिल जाए तो उसको भी हम ट्रेड करते हैं। तो गोल्ड को जी हम देखते हैं नेक्स्ट वीक में अब गोल्ड हमें क्या अपॉर्चुनिटी दे सकता है। आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें या अपने ग्रुप्स में जो आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के, वहाँ पे भी ज्वाइन मेरे इस एनालिसिस को ज़रूर शेयर कर दें ताकि बाकी भाई भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। अभी आपके सामने जो चार्ट गोल्ड का है वो D1 का चार्ट है, यानी कि डेली का। मैंने हमेशा कहा है कि आपको ऐसे जोन आइडेंटिफाई करने चाहिए जिनको मार्केट बार बार रीटेस्ट कर रही हो। ठीक है, उनकी वजूहात क्या होती हैं? मार्केट के लिए चांसेस ज्यादा होते हैं कि उन जोन तक वो दोबारा जो है वो अपनी मूव करे। तो D1 के लिहाज से अभी मैं आपके सामने जस्ट जोन ड्रॉ कर रहा हूँ। एनालिसिस हम करेंगे H4 के टाइम फ्रेम पे। ठीक हो गया? तो अभी आपके सामने D1 का टाइम फ्रेम है। मैं इसके सामने ऐसे जोन आपके सामने आइडेंटिफाई करना चाहूंगा। ये देखें, ये आपका एक OB है या आप कह लें कि ये आपका RBR है, रैली बेस रैली है। यहाँ पे आप ये मैंने इसकी विक मार्क की क्योंकि ये विक मार्क करने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि आपका OBB है, बाय का ऑर्डर ब्लॉक भी है और इस जोन को मार्केट ने एक दफा यहाँ पे टच किया, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार, चौथी बार, इस यानी कि इस जोन को मार्केट कई मर्तबा टच कर चुकी है। वेरी गुड हो गया। ठीक है, अब मैं और भी जोन आइडेंटिफाई करना चाहूंगा। मैं मजीद देखता हूं तो ये एक और जोन मेरे सामने निकल कर आता है, ये वाला। यानी कि मार्केट ने एक दफा यहाँ पे इसको टच किया, फिर इधर टच किया, फिर दो मरतबा यहाँ पे और तीसरी बार बस फुल पास आके मार्केट आपकी अपसाइड में मूव हो गई। मतलब कि ये जो दो जोन हैं, मैं इनको बाद में यानी कि इनको मैं लिखूंगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट जोन है जहां तक मार्केट जो है वो हमें फॉलिंग को अगर करती है तो इन जोन तक मार्केट जो है वो फॉल कर सकती है। फिर हम अगर अपर साइड का देखें तो अपर साइड में ये जोन एक मेरे सामने बड़ा ही खूबसूरत जोन ये निकल के आया हुआ है जहां से मार्केट ने फॉलिंग की है। तो ये एक जोन हो गया। दूसरा जोन हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके आगे हैं की जोन अकॉर्डिंग टू दी D1 टाइम फ्रेम। ये जोन आइडेंटिफाई करने का मकसद क्या होता है? जारी बात है, अब ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूं। अब मार्केट ने या तो इस जोन को टच करेगी, ये मजीद अप में जाएगी, या तो मार्केट डाउन साइड में इन जोन को टच करेगी। ये आपको भी पता, ये मैं भी जानता हूं कि अब यही होगा और तो कोई जोन नहीं ना है। अपर साइड पे ये है, डाउन साइड पे ये जोन है। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना चाहेंगे कि कितनी को प्रोबेबिलिटी बन पाएगी कि मार्केट अप में जाए और कितनी को प्रोबेबिलिटी बने कि मार्केट डाउन में जाए। उसके लिए हम H4 के टाइम फ्रेम पे आएंगे। जब हम H4 के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे अब हमें पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होना शुरू हो जाती है कि मार्केट के ये जो हमने D1 पे टाइम फ्रेम पे हमने जो पहला जोन मार्क किया, आप एग्जैक्टली देखें, हालांकि हमने वो मार्क किया है D1 पे ऑर्डर ब्लॉक के लिहाज से। ठीक है, मैं आपको एक दफा दोबारा दिखाना चाहूंगा, आप भाई उसको एक दफा फिर से जरूर जो है वो देख लें। सॉरी, 1440
ठीक है, आप ये देखें, ये हमने इसके की जोन आइडेंटिफाई किए थे D1 के मुताबिक ऑर्डर ब्लॉक के लिहाज से, ठीक है, रेन के रेली बेस, रैली भी आप इसको कह सकते, उसके लिहाज से। अब ये जोन किस तरीके से काम करे वो अब हम H4 पे देख रहे हैं। जब हम H4 पे देखा तो हमें पता चला कि यार ये तो वाकई में बड़े जबरदस्त जोन है और ये हमारे लिए एज ए प्राइस एक्शन का काम भी कर रहे हैं। तो मार्केट ने यहां से अपना डाउन ट्रेंड लिया था, फिर मार्केट अप में गई, तो ये एक लेवल हमारे सामने निकल के बड़ा अच्छा सामने आया। इसी लेवल को मार्केट ने यहाँ पे भी टच किया, यहाँ पर भी टच किया, यहाँ पे भी टच हुई मार्केट, यहाँ पर भी टच हुई मार्केट। मतलब क्या? मतलब ये मेरे भाइयों कि आप जो लेवल देख रहे हैं 2304, ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, कि अगर मार्केट फॉलिंग करती है तो यार मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट फिर नेक्स्ट जोन वो अपना ये बनाएगी 2304 का, और अगर मार्केट सक्सेसफुली इसको भी ब्रेक कर जाती है, देन हमारे सामने कौन सा जोन आ रहा है? देन हमारे सामने जोन आ रहा है ये वाला, जहां पे मार्केट ने टच किया, यहां पे भी टच किया, और यहां पर भी रिजेक्शन दे के मार्केट अप में मूव हो गई। यानी कि हमें पता चल चुका है कि डाउन साइड के जो लेवल्स हैं वो हमारे कौन से लेवल अच्छे लेवल्स हैं जी? वो हमारे लेवल्स हैं जी, मैं लिखूंगा जी इनको, की लेवल्स कौन से हैं? 2304 टू 2289, ये हमारे बहुत ही अच्छे की लेवल्स निकलकर सामने आए हैं डाउन ट्रेंड के। ठीक हो गया, डाउन ट्रेंड के ये हमारे बहुत ही एक्सीलेंट की लेवल जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं। इनको मैं ग्रीन का कर दूं ताकि यहाँ से हम इसके ऊपर जो अपने प्रॉफिट टेकिंग और बाय का भी जोन इसके ऊपर देखें। अब हम अपर साइड में मूव करते हैं कि पहले अपर साइड में हमारे पास की लेवल अब कौन से हैं। देखिए हमने डाउन ट्रेंड के निकाल लिए, अब हम अपर ट्रेंड के भी निकालना चाहेंगे। तो ये हमने एक लेवल ड्रॉ किया है अकॉर्डिंग टू D1, लेकिन जब आप H4 के टाइम फ्रेम में आए हैं तो आपको पिक्चर मजीद और क्लियर होना शुरू हो जाती है। आप कहते हो नहीं यार ये एक ट्रेंड तो है, मैं क्यों ना इस ट्रेंड को यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लूं। मार्केट ने सपोर्ट ली थी यहाँ से और मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट डाउन आई तो मार्केट ने इसके आसपास से अपनी रिजेक्शन की एंड मार्केट फॉल हो गई, ठीक है। फिर मार्केट अप में गई, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, फिर डाउन आ गई, यानी कि ये ही लेवल दोबारा एक दफा टच हो गया, फिर मार्केट अप में गई, फिर लेवल टच हो गया, फिर यहाँ पे एग्जैक्टली इस जोन से मार्केट ने अपनी सपोर्ट बनाई हुई है, ये भी देखें, और मार्केट फिर से ऊपर चले गई, फिर मार्केट नीचे आई, इस जोन से रिजेक्शन मिली, डाउन आई, फिर फेक आउट हुआ, फिर मार्केट फॉल, अगेन मार्केट ने इसी जोन को दोबारा रिजल्ट किया, मार्केट फॉल। यानी कि जब मैंने आपको बात अभी शुरू में बताई कि मार्केट प्राइस एक्शन का काम भी इसी एनालिसिस में कर रही है। वेरी गुड हो गया यार, ओके नाइस। अब हम अपर साइड में आ गए। अब अपर साइड में आए तो D1 के टाइम फ्रेम के हमने मुताबिक ये लेवल एक निकाला, ठीक है, और अब हम इसी के मुताबिक H4 में और कोई लेवल अगर आइडेंटिफाई करें तो हमारे सामने ये एक लेवल निकल कर आ जाता है। हमारे सामने अपर साइड के तकरीबन बहुत से लेवल्स निकल रहे हैं, बहुत से लेवल्स निकल रहे हैं, आपके सामने एक ये लेवल भी आ रहा है। यानी कि अगर आप गोल्ड को ट्रेड करने बैठे तो आपको बहुत आसानी बन जाएगी मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, कि अगर यार मार्केट इन जोन्स को ब्रेक कर रही है तो अब ट्रेंड क्या होगा। अच्छा फेक ब्रेकआउट कर रही है तो नीचे कौन से ट्रेंड अवेलेबल है, तो ये लेवल्स आपके सामने मौजूद होते चले जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम अपने एनालिसिस की तरफ जाते हैं, ठीक है, हमने अपने जोन आइडेंटिफाई बड़े अच्छे तरीके से कर लिए हैं। अब हम अपने एनालिसिस को भी थोड़ा सा समझते हैं कि हम इसको बाय में देखेंगे और कब हम इसको सेल में देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा बाय का जरा जायजा लेते हैं थोड़ा सा। तो आपने देखा मार्केट का ये एक लो था, लोअर लो लगा और फिर से एक दफा मार्केट ने
लोअर लो अपना क्रिएट कर दिया। ये लोअर लो आपका थर्ड टाइम लगा है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी इसके मुताबिक हाई हो सकती है कि मार्केट यहां से फर्दर बुलिश साइड में मूव हो जाए, क्योंकि मार्केट यहां पे अपनी रिजेक्शन कर चुकी हुई है। अगर तो मार्केट फर्दर यहां से बुल रन अपना करती है, मान लेते हैं, तो हमारा पहला जो टारगेट है वो क्या बनेगा, जो मैंने अभी आपको बताया। पहला टारगेट आपका फिर यहां से बन जाएगा 2353 का। मैं अभी ये इनको लिख भी देता हूं। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो देन मार्केट फिर आपका 2373 के लेवल पे भी मार्केट मूव ले सकती है, और इसको ब्रेक करे तो 2397 एंड देन 2417। मार्केट इन जोन्स में भी जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो मूव अपनी ले सकती है। ठीक है। सो अब मैं आपके सामने लेवल्स जो है इसके वो मैं ड्रॉ कर, ये है की लेवल्स। अब ये मैं आपके सामने लेवल मैं ड्रॉ सॉरी लिख देता हूं। ठीक है, ये आपका जी लेवल 1 है। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर मैं आपके सामने लेवल 2, देखें ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप मार्केट को मेरे भाइयों अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, समझें कि मार्केट क्या करना चाह रही है और आप उसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। ठीक हो गया, तो फिर ये आपके सामने ये लेवल भी आ जाता। अब ये मार्केट ने लो बनाया, लोअर लो, और फिर लोअर लो क्रिएट हुआ। अब अगर मार्केट यहां से बुल रन करती है तो मार्केट किस तरह से मूव मजीद लेगी वो भी अभी हम देखते हैं। तो फिर मार्केट अपने इस ट्रेंड लाइन को टच कर सकती है, मतलब इन सिंपल वर्ड, अगर मार्केट बुल रन लेती है तो प्रोबेबिलिटी विल बी हाई कि मार्केट, ये जो आपके सामने ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, इसको किसी जोन से जाकर मार्केट जो है वो टच करे, एंड दैट विल बी योर टेक प्रॉफिट। वहां से आप अपनी ट्रेड को क्लोज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इन लेवल्स को भी ओबे करके मार्केट से प्रॉफिट लेके आउट हो सकते हैं। वेरी सिंपल मेरे भाइयों, ये आपके सारे की लेवल्स हैं जिनको मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट दे सकती है। ठीक हो गया, ये हमने बाय की बात कर ली। अब हम बात करते हैं सेल की। मान लेते हैं कि मार्केट इस तरीके से मूव नहीं करती। ओके फाइन, ठीक है, अब क्या करें यार भाई, घबराने की बात ही कोई नहीं है, हमने न्यूट्रल रहना है। ठीक है, मार्केट हमारा बाय का सेटअप जो है उसके मुताबिक नहीं चल रही। ओके फाइन, ठीक है, अब हम सेल में मार्केट आ रही है तो ठीक है, सेल में आ जाए, हम इसको सेल में ट्रेड कर लेंगे। मान लेते हैं कि मंडे वाले दिन मार्केट आपकी ओपन होती है और मार्केट बाय की बजाय आपकी सेल में आना शुरू हो जाती है, लाइक दिस, और मार्केट बेरिश कैंडल फॉर्म करके अपनी क्लोजिंग इस कैंडल की लो के नीचे दे देती है। मतलब कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है। उसकी दो वजूहात मैं यहां पर आपको बताने लगा, आप इसको देखें। ये एक है मार्केट की सपोर्ट, ये मार्केट की क्या है, सपोर्ट एरिया है, जहां से मार्केट अपसाइड में मूव कर रही है। लोअर लो भी क्रिएट हो चुका है, प्रोबेबिलिटी है मार्केट अप में मूव ले, ठीक है, लेकिन नहीं करेगी तो फिर तो भाई ये सपोर्ट ब्रेक हुई और मार्केट ने अपनी क्लोजिंग बिलो दे दी, अभी तक के जो लो लगा हुआ है उसके नीचे दे दी, तो मतलब मार्केट का ट्रेंड पे डाउन साइड में है, क्योंकि एक तो सपोर्ट ब्रेक हो जाएगी, सेकंड मार्केट आपकी जो है वो डीबीडी बना देगी, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है, और फिर आपके सामने ये की लेवल्स आ जाएंगे जो कि आपका बनता है 2304 एंड देन 2289। फिर मार्केट आपकी उन जोन तक भी जो है वो फॉल कर सकती है, अगर तो मार्केट इस तरीके से एक्ट करती है। तो ये हमारा है सेल का एनालिसिस। आप भाइयों को इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से जरूर जो है वो पूछ सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको ये एनालिसिस मेरे भाइयों बताया है। आप यकीन मानिएगा इनके पीछे वर्किंग भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन
मैं कोशिश करता हूं कि आप भाइयों को मैं बहुत ही आसान अल्फाज में आपको अपने एनालिसिस जो है वो मैं दूं, ताकि आप भाइयों को प्रॉब्लम ना हो मार्केट को समझने के लिए। देखो, मैं आपके सामने ये जो की लेवल्स फाइंड कर रहा हूं, आप यकीन मानिएगा मार्केट इन्हीं के मुताबिक चलती है। आप प्राइस एक्शन किसको कहते हो? ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यार नहीं, ये लेवल्स काम करते हैं। मार्केट अगर बाय में जा रही है, अगर आपकी पोजीशन सही डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अपर साइड में की लेवल कहां पे पड़ा है। अगर आप अपनी ट्रेड को होल्ड करते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि यार मैं अगर होल्ड कर रहा हूं तो उसकी एक वजह है, वो है की लेवल। क्योंकि मार्केट ने उस लेवल को दोबारा टच करने के लिए मूव ऑन करना है। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो अक्सर औकात मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मैं अपने उन भाइयों की जो अपनी पोजीशंस को होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है की लेवल्स कौन से हैं। अभी फ्राइडे वाले दिन हमारा टेक प्रॉफिट हिट हुआ। की लेवल कौन सा मैंने दिया होता? 60 का, सॉरी 53 का, 53 का रिसेंटली हमारा टेक प्रॉफिट हिट हुआ। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, H1 पे हमने वो एनालिसिस किया था, ये आप देखें। यानी कि ये एक की लेवल मैंने आपके सामने रखा हुआ था 53 का, और अल्टीमेटली मार्केट ने उसको टच किया। वो भाई क्यों टच किया? ओ मेरे भाइयों, इसलिए टच किया क्योंकि मैंने वो लेवल्स निकाल के रखे थे और अपनी पोजीशन को मैंने होल्ड रखा हुआ था कि नहीं यार, मार्केट यहां तक मूव ले सकती है, एंड फाइनली वो हुआ। इसी तरीके से जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में रन करना शुरू करे, तो आप फौरन अपने की लेवल्स को आइडेंटिफाई करें कि यार अच्छा, पोजीशन होल्ड कर रहा हूं, कौन सा की लेवल ऐसा है यार जहां को मार्केट टच कर सकती है। कर लेगी ये बात नहीं कर रहे, कर सकती है, वो आइडेंटिफाई कर लो। अब अगर मार्केट बाय में मूव करती है तो आपको पता होना चाहिए पहला की लेवल तो मेरे सामने ये खड़ा है। ठीक है, मैं यहां तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा हूं भाई। ठीक है, फिर अगर मार्केट इसको सक्सेसफुली ब्रेक करती है, रिजेक्शन करती है, फिर आपको पता होना चाहिए यार ये की लेवल आ गया। मार्केट सेल में जाती है तो आपको पता होना चाहिए यार मार्केट का सेल कर रही है, तो मार्केट पर 2304 तक तो जा रही है भैया, तो वो आप अपना टेक प्रॉफिट रख लो। अगर उसको ब्रेक कर जाए, फिर आप 2289 तक फिर अपनी ट्रेड को होल्ड कर लो। तो मेरे भाइयों, मार्केट इस तरीके से है। उम्मीद है कि आपको मेरा एनालिसिस इन सिंपल फॉर्म आपको समझ में जरूर आया होगा, और आप अपना ओन एनालिसिस भी इसके ऊपर लाजमी करेंगे। अगर आपका एनालिसिस मेरे साथ मैच करे, देन ही आप गोल्ड को ट्रेड करें, और मुझे लाइव जरूर ज्वाइन कर ले। मैं डेली बेस पे लाइव आता हूं, आप भाइयों के साथ लाइव मार्केट को ट्रेड करता हूं, और माशाल्लाह से हम डेली गोल्ड से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रहे हैं। आपके सामने मेरी लाइव स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं और कितना गेन हम जो है वो बना रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और एनालिसिस को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एनालिसिस ऑन गोल्ड फॉर द अपकमिंग वीक। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।